हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बल और गति, जिससे एमपी टेट वर्ग 2 एमपी पुलिस से विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बल क्या होता है। दोस्तों, बल क्या है? दोस्तों, बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने या उसकी आकृति को बदलने में सक्षम होता है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण भौतिक अवधारणा है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, अपने हाथों से बल लगा रहा है वस्तु को। या पहले वस्तु यहाँ थी, अब वस्तु यहाँ पर आ गई। अब क्या हुआ? वस्तु की स्थिति चेंज हुई कि नहीं हुई? तो दोस्तों, बल मतलब क्या होता है? ताकत। यानी किसी वस्तु को ताकत लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति चेंज होती है, तो वही बल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बल क्या है दोस्तों? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। ये आ सकता है एग्जाम में कि बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि उससे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। और बल से क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु की गति या आकृति चेंज हो जाती है। और बल का सूत्र क्या होता है पूछ सकते हैं, तो बल F बराबर m इंटू ए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे पढ़ते बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम बल के प्रकार। बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला होता है दोस्तों घर्षण बल। घर्षण बल दो सत्वों के बीच संपर्क में रुकावट पैदा करता है। यह गति का विरोध करता है। घर्षण बल क्या करता है दोस्तों? गति का विरोध करता है। जैसे हमारे पैरों और पृथ्वी के बीच क्या है दोस्तों? संपर्क है। जब इससे हमारा संपर्क टूटेगा और हम चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम फिसल जाएंगे। ठीक है, तो यही घर्षण बल है। और अभिकेंद्री बल क्या होता है? वृत्ताकार गति में वस्तु को केंद्र की ओर खींचना अभिकेंद्री बल कहलाता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। नेक्स्ट है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो पृथ्वी या अन्य पिंडों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वापिस नीचे आती, क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे देखते हैं हम चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह ध्रुवों पर निर्भर करता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। एन यानी कि नॉर्थ पोल, एस यानी साउथ पोल। ठीक है, चलिए ये हो गए बल के प्रकार। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। गति क्या होती है? तो गति क्या होती है दोस्तों? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उस अवस्था को गति कहते हैं। ठीक है, गति हमारे आसपास हर जगह दिखाई देती है। जैसे ये ट्रेन, इस ट्रेन में भी एक गति है। मान लो कि 10 मिनट पहले ये ट्रेन ए गांव में थी और 10 मिनट बाद यह ट्रेन बी गांव में आ गई, तो इसकी स्थिति चेंज हुई। ठीक है, इसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली? पहले ए में थी, अब बी में आ गई। ठीक है, चलिए अब गति के भी प्रकार होते हैं। पहला है दोस्तों रैखिक गति। रैखिक गति जो सीधी रेखा में होने वाली गति रैखिक गति कहलाती है, जैसे इस रेलगाड़ी की गति। ठीक है, दूसरा है दोस्तों इसी में वर्ती गति। तो वर्ताकार पथ पर गति, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो वो गोल गोल घूमती है वर्ताकार मार्ग पर, तो वर्ती गति हो गई। दोलनी गति आगे पीछे की गति, जैसे झूले या पेंडुलम की गति। ठीक है, चौथी है दोस्तों आवर्त गति। नियमित समय अंतराल पर दोहराई जाने वाली गति आवर्त गति कहलाती है। तो दोस्तों गति क्या है, गति के कितने प्रकार है, ये हमने समझ लिया। कौन कौन से होते हैं गति के प्रकार? रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं। और चलिए तो दूरी क्या होती है दोस्तों? वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई। वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या होती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, और दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। और यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है चाल। चाल और वेग में अंतर देखना है हमें। ठीक है,
तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है। उदाहरण के लिए 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है, अदिश मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वेग वेलोसिटी, प्रति इकाई समय में जो वस्तु का विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में चल रही। कहाँ चल रही? उत्तर दिशा में चल रही। तो यहाँ पर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये क्या हो गई? चाल हो गई। और उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, चाल और वेग। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम। न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 मूलभूत नियम दिए थे। पहला नियम जड़त्व संबंधी थे। स्थिर वस्तु क्या होती है? स्थिर रहना चाहती है जब तक बल ना लगे। मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल पड़ी है। जब तक मैं इसको लात नहीं मारूंगा, फेंकूंगा नहीं, तो बॉल यहीं पे रहेगी। ठीक है, और फेंक दूंगा तो इसकी इस पर बल लग जाएगा। ठीक है, और गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है जब तक बल ना लगे। ठीक है, माना कि फुटबॉल बॉल चल रही है। ठीक है, किसी ने बॉल को फेंका और जा ही रही है, जब तक उसको रोकेंगे नहीं वह जाती रहेगी। ठीक है, मतलब उस पर कोई भारी बल नहीं लगेगा, वह चलती रहेगी। और जैसे ही भारी बल लगा वो बॉल रुक जाएगी। ठीक है, और जड़त्व वस्तु की अपनी स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। एक पॉइंट और देख लो यहाँ पर। प्रत्येक वस्तु तब तक विराम या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों न्यूटन का पहला नियम। अब देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? बल और त्वरण से संबंधित है। न्यूटन का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, F बराबर m इंटू ए। एफ मतलब बल, m मतलब द्रव्यमान, इंटू ए मतलब त्वरण। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है दोस्तों? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। अधिक बल लगाएंगे अधिक त्वरण होगा, अधिक द्रव्यमान कम त्वरण। बल और त्वरण की दिशा समान होती है। उदाहरण देखते हैं। समान बल लगाने पर हल्की गेंद भारी गेंद की तुलना में अधिक तेजी से त्वरित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। न्यूटन का तीसरा नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? वह बताता है कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि यदि एक वस्तु पर बल लगाती है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है ना। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के प्रमुख उदाहरण देखते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलाना, तो गोली चलाने पर बंदूक को पीछे की ओर झटका लगता है। जो भी व्यक्ति गोली चलाता है तो पीछे की ओर झटका लगता है ना। और नाव से कूदना, जब आप किनारे पर कूदते हैं नाव से तो आप नाव को पीछे धकेलते हैं, जिससे नाव पीछे जाती है और आप आगे। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट में से गैसें नीचे की ओर निकलती है, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है, गैस नीचे निकल रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है। मतलब बल क्या लग रहा है? विपरीत बल लग रहा है ना। समझ जाना ये चीज आपको। आप एक तैराक पानी को पीछे धकेलता है ना, और पानी उसे आगे की ओर, यानी इसमें भी विपरीत बल लग रहा है। तो न्यूटन का नियम यही है, तीसरा नियम, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यही न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अब। गति की समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। गति की 3 समीकरण होती है। पहली v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। u का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रारंभिक वेग। v का मतलब अंतिम वेग। a का मतलब होता है त्वरण। और s का मतलब होता है विस्थापन। और t का मतलब होता है समय। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सारांश और अभ्यास के लिए कुछ सुझाव।
दैनिक जीवन में बल और गति हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह है, जैसे चलना, दौड़ना, गेंद फेंकना, साइकिल चलाना। अभ्यास करें, गति के सरल समीकरणों को विभिन्न प्रश्नों में लागू करें, बल के प्रकारों को उदाहरण सहित समझें। ठीक है, आगे मूल अवधारणा क्या है? याद रखें, बल गति को बदलता है और गति वस्तु की स्थिति परिवर्तन है, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। परीक्षा टिप्स क्या हो सकती है? सूत्रों को अच्छी तरह याद करना है, इकाइयों पर ध्यान दें और व्यावहारिक उदाहरण समझें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।